मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, सुअर और औरत के मिलाप से बच्चा पैदा कर लिया गया है। लेबॉरेटरी में कैसे एक औरत और एक सुअर का मिलाप करवाया गया और पैदा होने वाला जानदार इंसान था या फिर कुछ और, आज हम आपको इसी हवाले से मुकम्मल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। यहूदी और कुफार तजुर्बात के नाम पर कुदरत को चैलेंज करने की कोशिशों में मसरूफ है। लेबॉरेटरी में मर्द के स्पर्म और खातून के बैजे के मिलाप से बच्चा पैदा करने का अमल तो आम हो चुका, लेकिन अब तारीख में पहली बार साइंसदानों ने इंसान और जानवर के मिलाप से एक उज़्विया या नामियाती जिस्म पैदा कर डाला है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इस तजर्बे में इंसान का मिलाप खिंजीर से करवाया गया। नेशनल ज्योग्राफिक की रिपोर्ट के मुताबिक इस तजर्बे की कामयाबी का ऐलान साइंसदानों की तरफ से चंद रोज कबल किया गया। साइंसदानों का कहना है कि हमारी तहकीक से साबित हो गया है कि इंसानी खुलियों का गैर इंसानी खुलियों के साथ भी मिलाप करवाया जा सकता है और इससे पैदा होने वाला उज़्व मादा जानवर के पेट में जिंदा भी रह सकता है। तारीख की यह हैरान कुन साइंसी तहकीक अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में वाक़े तहकीकाती इदारे स्टार्क इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज में साइंसदानों की एक बैनुल अक़वामी टीम ने की है। इन्होंने औरत और सुअर के खुलियों के मिलाप से जो नामियाती जिस्म पैदा किया, इसे चिमेरा का नाम दिया गया है। लेबॉरेटरी में इस नामियाती जिस्म को पैदा करने के बाद इन्होंने इसे मादा खिंजीर के पेट में रखकर जिंदा रखने का तजुर्बा भी किया, जो कि कामयाब रहा। दोस्तों, अहले कुफर की ताज़ा साइंसी रिपोर्ट के मुताबिक इस कामयाब तहकीक के बाद साइंसदानों ने इंसानी आज़ाब पैदा करने के मंसूबे में अहम संगे मील अबूर कर लिया है। यहूदी साइंसदान कहते हैं कि दुनिया में कई लोगों के बाज़ आज़ाद नाकारा हो जाते हैं और उज़्व अतिया करने वाला शख्स न मिलने के बायस वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। अगर इस तहकीक में मजीद पेशरफ्त हो गई तो साइंसदान ऐसे मरीजों के लिए इंसानों और जानवरों के खुलियात के मिलाप से आज़ाद तख्लीक करने में कामयाब हो जाएंगे। इस मामले की मजीद वजाहत करते हुए तहकीकाती टीम के रुकन जॉन कार्लस का कहना था कि औरत और सुअर के खुलियों के मिलाप से एम्ब्रियो पैदा करने का यह तजर्बा दुनिया में ट्रांसप्लांट के लिए दस्तयाब आज़ा की किल्लत को दूर करने के सिलसिले में होने वाली तहकीक का हिस्सा था। इस तहकीक के तहत साइंसदान जानवर और इंसान के खुलियों को इस तरह मिलाएंगे कि मादा जानवर के पेट में जानवर ही का बच्चा नशोनुमा पाएगा, लेकिन इसका कोई एक उज़्व इंसानी होगा जो बादअज़ां उस जानवर से निकालकर इंसान के जिस्म में पैवंद कर दिया जाएगा। अगर आप मौजूदा दौर का जायजा लें तो साइंस नाकाबिले यकीन तजुर्बात से दुनिया को हैरान कर रही है। इस ज़मन में इंसानी क्लोनिंग भी एक अहम मसला है, जिसमें बगैर जिनसी मिलाप के लेबॉरेटरी में बच्चा पैदा किया जाता है। इंसानी क्लोनिंग के जरिए औलाद और बच्चा हासिल करना कुरान और हदीस की रूह से जायज नहीं। इसके अलावा इसमें बेशुमार नुकसानात पोशीदा है। इस्लामी स्कॉलर्स के मुताबिक क्लोनिंग की वजह से वालिदैन और औलाद के दरमियान फितरी मोहब्बत, इज्जत और इकराम का जो सिलसिला है वो खत्म हो जाता है, इसलिए कि औलाद की ख्वाहिश एक फितरी जज्बा है और इस जज्बे की तकमील अगर कुदरत के निज़ाम विलादत से हो तो वालिदैन और औलाद के दरमियान फितरी मोहब्बत का सिलसिला बरकरार रहता है, क्योंकि फितरी निज़ाम विलादत में इंसान को मुश्किल और तकलीफ दे मराहल से गुजरना पड़ता है और इस तकलीफ दे मरहले के तुफैल ना सिर्फ इंसान बल्कि हैवान भी अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। बचपन में वालिदैन औलाद की तकलीफ और गम सहते हैं, फिर वालिदैन के बुढ़ापे के ज़माने में औलाद इनकी खिदमत के लिए कमर बस्ता होती है। अब अगर इंसानों की पैदाइश खुलियात से लेबॉरेटरी में शुरू हो जाए और विलादत की तकलीफ से बचने के लिए गैरों का रहम मुस्तार और किराए पर लेना शुरू कर दिया जाए तो फितरी मोहब्बत का सिलसिला खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, यही नहीं, क्लोनिंग दरअसल जिस्म फरोशी का जदीद अंदाज है। गैर मुस्लिम ममालिक में इस काम के लिए औरतें अपने बैजे फरोख्त करती हैं और जनीन की परवरिश के लिए खवातीन अपने रहम को किराए पर देती हैं। इस तरीके से क्लोन के हसूल के लिए जिस्म फरोशी के जदीद अंदाज से कारोबार शुरू हो चुका है, जिसकी इस्लाम हरगिज इजाजत नहीं देता। अलावा अजीम क्लोनिंग से निज़ाम नस्ब तबाह हो जाता है, क्योंकि क्लोनिंग में जिस औरत का बैजा लिया जाता है उसके साथ किसी और औरत के खुलिये का मरकज़ा मिलाकर किसी तीसरी औरत के रहम में मुंतकिल कर दिया जाता है। फिर बच्चे की मालिक पहली खातून शुमार होती है, हालांकि शरीयत में बच्चे का नस्ब बच्चा जनने वाली औरत से साबित होता है। प्यारे साथियों, क्लोनिंग का तस्वुर नया नहीं है। अगर हम तारीख का मुताला करें तो पता चलता है कि नबाताती क्लोनिंग का तरीका ज़माने कदीम से मौजूद है,
لیکن ہماری معلومات کے مطابق جانوروں پر پہلا تجربہ 1952 میں برجز اور کنگ نے مینڈکوں پر کیا اور ٹیڈ پول کے خلیے سے مینڈک بنائے۔ 1962 میں گولڈن نے اسی تجربے کو دہرایا اور مینڈک پیدا کیے۔ 1985 میں برسٹر نے خنزیر کو پیدا کیا۔ دسمبر 1996 میں چین میں چوہوں پر تجربے ہوئے اور کلون چوہوں کو پیدا کیا گیا۔ مارچ 1997 میں اوریگون اور نوولف نے 2 بندروں کو پیدا کیا۔ اگست 1997 میں روزلن انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ایک اہم اعلان ہوا کہ انہوں نے ایسی بھیڑ پیدا کر لی ہے جس میں انسانی جینز استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ ٹرانسجینک کلون تھا جس کا نام پولی رکھا گیا۔ 21 جنوری 1998 میں چارلی اور جارج نامی بچڑے پیدا کیے گئے۔ 24 جنوری 1998 میں پہلی مرتبہ رچرڈ سیڈ نے انسانی کلون بنانے کا اعلان کیا اور دعویٰ کیا کہ وہ ہر سال 500 انسان بنا سکتا ہے۔ 20 فروری 1998 میں کوریا میں سول نیشنل یونیورسٹی نے ڈالی کی پیدائش کے طریقے کو اپنا کر بچڑا بنایا۔ اسی طرح برطانیہ، جاپان، نیوزی لینڈ اور امریکہ کے بعد کوریا 5واں ملک بن گیا جہاں جانوروں کو کلوننگ کے ذریعے بنایا گیا۔ 22 جولائی 1998 میں ہوائی کے ڈاکٹر ریوزو نے 22 چوہے پیدا کیے جس میں 7 چوہے ایک ہی خلیے سے بنائے گئے تھے۔ نومبر 1998 میں بایوتھکس ایڈوائزری کمیٹی کے صدر نے اعلان کیا کہ انسانی کلون بنانے کا کام نہایت تیزی سے چل رہا ہے اور اس کام پر پابندی لگانا نہایت مشکل ہے۔ دوستو، حیوانی کلوننگ میں کسی غیر جنسی جانور سے خلیات لے کر بچہ پیدا کرنا اگرچہ مباح ہے لیکن غیر مناسب ضرور ہے اور انہی وجوہات کی بنا پر اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حیوانی کلوننگ میں ایک ہی طرز کے مخصوص جانور پیدا کیے جاتے ہیں جو قدرتی اور فطری نظام میں موجود توازن کو بگاڑتے ہیں۔ حیوانات میں اللہ تعالیٰ نے رنگوں اور صورتوں میں تنوع پسند کیا ہے۔ کلوننگ اس کے بگاڑنے کا ذریعہ ہے۔ کلوننگ فطری سلسلہ تولید کو ختم کر دیتا ہے۔ جہاں تک نباتاتی کلوننگ کا تعلق ہے تو اس میں شرعاً کوئی کباط نہیں۔ زراعت کو فروغ اور ترقی دینے کے لیے اس کو بروئے کار لانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔